नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन वहां पर क्या है, भौतिक विज्ञान में अवकलन और समाकलन देखने को मिलते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पहले आपको समाकलन के बेसिक के बारे में समझाया है। देखते हैं समाकलन का यूज क्यों किया जाता है, कैसे समाकलन का जन्म हुआ है और क्या है इसका बेस, क्या है इसका आधार, क्यों पड़ती है हमें समाकलन की आवश्यकता। कोई भी टीचर डायरेक्ट लिख देता है फॉर्मूले और डायरेक्ट करा देता है, लेकिन वो बताता नहीं है कि कैसे क्या करना है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, सभी को मालूम है। तो आप इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहले इस ग्राफ में 0 से लेकर x, ये तो है x अक्ष, और 0 से लेकर y, ये है y अक्ष। देखो यहाँ क्रमशः x और y के मान दिए हुए हैं। ये y1, y2, y3, y4, yn। ऊपर की सारी वैल्यू y की हैं और नीचे की सारी वैल्यू x की हैं। क्लियर। लेकिन क्या है, कुछ ग्राफ इस प्रकार से है, कुछ वक्र इस प्रकार से है कि हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है, यदि ये आयत होता तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देते, गोला होता या वृत्त होता तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते, त्रिभुज होता उसका क्षेत्रफल निकाल लेते, वर्ग होता क्षेत्रफल निकाल लेते, समांतर चतुर्भुज होता, जो भी आकृतियाँ होती वैसी हम क्षेत्रफल निकाल लेते। लेकिन क्या है, ये वक्र इस प्रकार का है, ना तो ये वृत्त है, ना गोला है, ना आयत है, क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समाकलन का प्रयोग कैसे होता है वो समझना है। केवल किसी भी प्रकार की क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है तो हमें समाकलन का यूज करना होता है। लेकिन कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले ये वक्र बना दिया मैंने, तो यहाँ मैंने पट्टियाँ बना दी। पहले बिल्कुल छोटी छोटी पट्टियाँ बना दी जिसकी लंबाई dx है, dx dx dx, यानी कि बहुत पतली पतली पट्टियाँ बना दी मैंने। क्लियर। और उनकी ऊंचाई y1, y2, y3, y4 क्रमशः मैंने उनकी ऊंचाइयाँ मान ली y1, y2, y3, y4, yn। ऐसी बहुत सारी पट्टियां हैं और मैं उनका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। जैसे पहली पट्टी का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है y1 और चौड़ाई है dx, तो y1 dx। दूसरी पट्टी है y2 dx, तीसरी पट्टी का क्षेत्रफल है y3 dx, चौथी पट्टी का क्षेत्रफल है y4 dx। ऐसी बहुत सारी पट्टियां ले ली मैंने। nवीं पट्टी का क्षेत्रफल मैंने ले लिया yn dx। और मेरे को निकालना है कुल क्षेत्रफल, तो मैंने सभी पट्टियों का योग कर दिया, सभी पट्टियों को जोड़ दिया। देखो, अतः कुल क्षेत्रफल सभी का योग, सभी को जोड़ दिया, y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4 dx प्लस yn dx। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, dx कॉमन आ रहा है। dx को मैंने बाहर निकाल दिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट 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 कोष्टक में लिख दिया मैंने जोड़ के। होता क्या है कि ऐसे देखो, अब साइड में यहाँ पर तब संपूर्ण क्षेत्रफल देके आ जाएगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए मैंने सिग्मा लगा दिया और सिग्मा लगा के मैंने yn dx लिख दिया। n का मान मैंने 1 से n तक लिख दिया, सभी प्राकृत संख्याएं जैसे। लेकिन यह सटीक क्षेत्रफल नहीं है, ध्यान रखना। सटीक क्षेत्रफल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आपको दिखाऊं, जैसे y4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेकिन खाली जगह तो रह रही है ये। जैसे y3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये y3, लेकिन ये कोना थोड़ा थोड़ा रह रहा है, थोड़ा थोड़ा सभी में कोना रह रहा है, हल्की हल्की मिस्टेक आ रही है सभी में। संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं है। ये क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा इस फॉर्मूले से, तो ये क्षेत्रफल हमेशा क्या बैठेगा, कम बैठेगा। इसीलिए हमें लगाना पड़ा कौन सा चिन्ह, समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ा। इस चिन्ह के जरिए हम पूरे जो वक्र है, पूरे वक्र का सटीक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से। और इनके ही आधार पर हमने फॉर्मूले बनाए हैं। हमारे पुराने गणितज्ञों ने फॉर्मूले बनाए हैं समाकलन के, वो इसी के आधार पर यूज होते हैं। और ये चिन्ह का नाम दे दिया गया समाकलन, यानी इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, ये निश्चित समाकलन है, इसमें लिमिट लगी हुई है। अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ये हो गया निश्चित समाकलन। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट नहीं होती है। फिर इसके बाद फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं समाकलनों के।
क्लियर।